नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, हमारी मौजूदगी है पटना के ऐतिहासिक मैदान में। आपने देखा भी कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लिए हैं और इस 10वीं बार जो है ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके गवाह बने हैं। और ये तमाम जो आज मंत्रियों को शपथ दिलाया गया है और इसमें अगर बताया जाए तो कई ऐसे चेहरे नए हैं, कई पुराने चेहरे एनडीए के एक बेहतर स्तंभ बने हैं मंत्री पद की शपथ लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बने और यहाँ पहुंच करके उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना आशीर्वाद दिया है, अपना ताकत दिया है और कहा कि ऐसे ही लगातार आप बिहार पर राज करते रहिए। अब हम कुछ लोगों से यहाँ मिलते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहते हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर आज नीतीश कुमार को जिस तरह से मैंडेट दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशु चौबे है और हम जिला प्रशासन की तरफ से आप लोग के लिए यहाँ गांधी मैदान में खड़े हैं, आपकी सेवा के लिए आए हुए आगंतुकों की सेवा के लिए। आज की व्यवस्था के बारे में बताइए। जिला प्रशासन ने बहुत ही भरपूर और बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था की थी कि किसी भी आगंतुक को किसी प्रकार की तकलीफ न हो और वो हर तरह से यहाँ व्यवस्था की गई थी। यहाँ कितने लोगों को यहाँ ठहर 1 लाख लोगों का अनुमानित भीड़ का आकलन था और उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पर आई है, लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार का व्यवस्था या अप्रिय समाचार की सूचना नहीं है। सरकारी कर्मचारी हैं आप जी। नई सरकार का गठन हुआ है, क्या लग रहा है? सर्वप्रथम नई सरकार को बहुत बहुत बधाई और पूरे बिहार की जनता उम्मीद करती है कि नई सरकार बिहार के लोगों के आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी। अपना परिचय दीजिए। मैं पंचायत रोजगार सेवक हूँ, पटना जिला में ही हूँ। रहने वाले कहाँ? पटना जिला का ही रहने वाला हूँ। मैं पहले कटिहार जिला में पदस्थापित था, बारसोई में। चलिए, तो देखिए जिस तरह से बता रहे हैं लोग, और ये तमाम ऐसे में तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये कौन कौन मंत्री शपथ ले रहे हैं इस ऐतिहासिक मंच से, वो भी आप देखिए। पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए आएगा अथवा मुझे ज्ञात उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों पे संनिर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने देखा ये तमाम मंत्री हैं जो शपथ ले रहे हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर 4 चांद लगा दिए, ये एक ऐतिहासिक पल रहा और पूरे 5 साल तक नीतीश कुमार को बरकरार रखने की कामना भी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच साझा किए, कई गुफ्तगू बातें भी हुई, आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे, और तमाम ऐसे मंत्रियों को बधाई भी दिया। और उनके सामने लगभग 20 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है मंत्रिमंडल का। अब इसमें देखना होगा कि जो कयास लगाया जा रहा था, कहा जाता है लोजपाल रामविलास से चिराग पासवान ने एक ऐसे शख्स का टिकट काट दिया। मतलब आपको बता दें, राजू तिवारी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया और कई ऐसे चेहरे हैं, संजय सिंह टागर हैं और जो तेज प्रताप को हरा करके आए वो यहाँ मौजूद थे, और लेसी सिंह, अशोक चौधरी, ये तमाम मंत्री, शिक्षा मंत्री जो पहले थे, वो तमाम लोग यहाँ शपथ लिए हैं। कुछ लोग हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा लगा ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह था आज, क्या कुछ कहेंगे? बिहार की जनता विकास के लिए जीत सुनिश्चित की है, हम लोग के कंधे पे लोड बढ़ गया है। एक विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर हम लोग होंगे और ये जो जनादेश मिला है वो विकसित बिहार के लिए है, समर्थवान बिहार के लिए, गौरवशाली बिहार के लिए हम लोग को गौरव मिला है। और आज शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और हम लोग अब मेहरबानी का काम किए। कितना दिन चलेगी नीतीश की सरकार?
नीतीश की चलो लंबा चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? चलेगी। हाँ, हम लोग गठबंधन वाले हैं, तो हम लोग गठबंधन ऊपर से नहीं करते, हम लोग गठबंधन दिल से करते हैं। पूरे 5 साल। हाँ, पूरे 5 साल चलेगी और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। सरकार तो पूरे 5 साल चलेगी। नीतीश रहेंगे कि नहीं, ठिकाना नहीं। नहीं, ये सब बात नीतीश कुमार इतने दिन से मुख्यमंत्री रहे हैं, ईमानदार मुख्यमंत्रियों में उनका गिना जाता है, उनमें वो मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, नीतीश कुमार खुद से आ गए, इसका भी मलाल है क्या बीजेपी को? अरे हम लोग का मलाल ये है कि जंगल राज की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम त्याग भी करना पड़े तो हम लोग त्याग करेंगे। हम लोग विचार वाली पार्टी है, हम अपने लोभ लालच में जनता को जंगल राज की तरफ ढकेलने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। हम लोग को दुख हो या सुख हो, बिहार की जनता खुशहाल हो, बिहार की जनता बम हो, पलायन रुके, बेरोजगारी हटे, इस सब मुद्दों पर हम लोग, राष्ट्रवाद के मुद्दे के, सांस्कृतिक मुद्दा हो या अभी सीताजी का मंदिर का मुद्दा या सांस्कृतिक धरोहर, हर चीज मुद्दे पे, अब नालंदा विश्वविद्यालय का मामला हो, तो हम लोग की सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक विरासत, सब विरासत को जो आगे ले जाएगा उसके साथ हम लोग रहते हैं। क्या नाम है? संदीप केडिया। संदीप केडिया जी, कहाँ से आए हैं? खगड़िया से। खगड़िया से। कैसे देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह को? ये शपथ ग्रहण समारोह आज ऐतिहासिक हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज 10वीं मरते मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। ये ऐतिहासिक विजय है। अब जो है ये तय हो गया, विकास और विनाश कहाँ है जनता सब जानती है। झूठे जो वादे थे, जो महागठबंधन के झूठे वादे थे, वो खोखले हो गए और जो है वोट जो है किसको मिला है, ये आज जो है ये ऐतिहासिक गांधी मैदान इसका गवाह। अभी भी आरोप लगते आ रहा है एनडीए पर कि वोट की चोरी की गई, वोट में गड़बड़ी की गई, नहीं तो इतने बहुमत से जीतने की उम्मीद नहीं। देखिए, हम लोग पहले कहते थे कि जो चुनाव हुआ है उस विकास के नाम पे चुनाव हो रहा। आज आप 2020 के चुनाव को देखिए, जितना वोट जिस सीट पे हमारे जो है चिराग पासवान जी ने काटा था, आज उस वोट को आप जोड़ दीजिए, या अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जितने सीट पे जो हम लोग लीड किए हैं, वही लीड आज भी हमारा बरकरार है, उससे बड़ा है, घटा नहीं। अब किसी को जोड़ने घटाने नहीं आता है तो उसका क्या कीजिए। 10-10 हजार रुपया का क्या मास्टर स्टॉक रहा क्या नीतीश कुमार? देखिए, ये एक विकास की चीज है। हमारी आदि शक्ति, नारी शक्ति को मुख्यमंत्री ने रोजगार देने का काम किया है। आज वो रोजगार के वजह से वो जो है मुख्यमंत्री के साथ है, और ऐसे भी पहले से भी माँ बहन मुख्यमंत्री के साथ थी, और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता। चिराग पासवान के गृह जिले से आप हैं। चिराग पासवान ने एक ऐसे शख्स का टिकट काट दिया मंत्रिमंडल में शामिल होने से, वो है राजू तिवारी। नहीं, आगे अभी और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अभी तो 20 ही मंत्री बने हैं, और आपको ये पता है कि 6 के हिसाब से मंत्रालय मिल रहा, तो उनका एक मंत्री और बनेगा। और माननीय आप लोग को लग रहा था चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब नेतृत्व जो है माननीय नीतीश कुमार का था, तो चिराग पासवान तो उनके सहयोगी हैं। ये तो मीडिया का एक उपज है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लगातार चिराग जी ये कह रहे थे कि बिहार मुझे बुला रहा है, अरे बिहार के लिए बिहार तो उनको बुला ही रहा है। बिहार से बाहर थोड़े चले गए, बिहार के सांसद हैं, बिहार से जो है उनका बिहार से नेतृत्व है, और वो भारत सरकार में अभी माननीय मंत्री हैं। और ये तो मीडिया का उपज है कि चिराग जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब तक हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तब तक यहाँ कोई वैकेंसी नहीं। अंतिम सवाल, कितनी दिन चलेगी नीतीश की सरकार? पूरे 5 साल, पूरे 5 साल, 25 से 30 फिर से नीतीश, और हम लोग का यही नारा था। और पूरे 5 साल मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार चलेगी। तो देखिए, जो ताकत है एनडीए गठबंधन में और उनके समर्थक है, ये चिराग पासवान के गृह जिले से है। और जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान 2020 के तरह फिर से एक पेच फंसाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ नीतीश कुमार के साथ, और फिर से नीतीश कुमार को 5 साल के लिए राजकीय गद्दी पर बैठा दिया गया है। अब देखना है कि आगे की जो राजनीति है या जो वादे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की, वो कहां तक जा पाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इसी चॉपर से अब एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट पर से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री पहुंचे थे और यहाँ एयरपोर्ट पर से गांधी मैदान के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया था, इसलिए कि जो पटना का ट्रैफिक है वो ट्रैफिक जो है वो व्यवधान ना हो, लोगों में भीड़ ना जमा हो, इसलिए वो हेलीकॉप्टर का सहारा लिए थे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।